बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, ओपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि इमरान खान ने जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ हाथ होला कर दिया है, नरम कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहांगीर खान तरीन के लिए जसूसी करने वाला जो शख्स था वो भी अपने मुंतकी अंजाम को पहुँचने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके ख़िलाफ़ तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। इन तहकीकाती जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया, किस तरीके से जासूसी की गई और जहांगीर खान तरीन के हाथ कैसे हसास किस्म की जो मालूमात थी शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की वो लगी, इस सारे हवाले से आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त इक़दामात लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की हुकूमत की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से। वो इक़दामात कौन से हैं? मज़ीद तफसील की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, कुछ अर्सा पीछे अगर माजी में जाएं तो एक शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था इमरान खान की तरफ से, ताकि उसमें इस बात का तयन किया जाए कि ये जो एकदम से कीमतें बढ़ा दी गई इसमें शुगर माफिया इन्वॉल्व था और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे उनके नाम सामने लाए जाएं, ताकि आइंदा किसी माफिया की जरूरत ना हो और इस तरीके से वो ब्लैक मार्केट करके चीज़ों के रेट बढ़ा सके और अपनी लोगों की जेबों से पैसा निकाल के अपनी तिजोरियों को भर सके। इसके लिए वाजिद ज़िया जो कि DGFIA हैं उनकी सरबराही में एक कमीशन, तहकीकाती कमीशन बनाया गया। फिर उसके बाद उसकी ड्यूटी लगाई गई, फ्रांजिक ऑडिट भी किया गया। अब इस फ्रांजिक ऑडिट के दौरान जहां पे 10 शुगर मिलों का इंतखाब किया गया उसमें जहांगीर खान तरीन की JWD शुगर मिल भी शामिल थी। एडिशनल डायरेक्टर FIA सजाद मुस्तफ़ा बाजवा जहांगीर तरीन की JWD शुगर मिल्स के फ्रांजिक ऑडिट का काम उनको सौंपा गया और अभी तहकीकात जारी ही थी कि IB की तरफ से वाजिद ज़िया को एक रिपोर्ट पेश की गई। वाजिद ज़िया को ये रिपोर्ट पेश की गई कि आपके एक सीनियर अफीसर ऐसे हैं जो कि अपने जो जिम्मेदारियां हैं, जो कि फ़राइज़ हैं जो उनको सौंपे गए हैं उनसे इनराफ कर रहे हैं और जहांगीर खान तरीन की जो शुगर मिल्स JWD है उसकी इंतज़ामिया को अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए मालूमात का न सिर्फ तबादला कर रहे हैं बल्कि उनको फेवर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये IB की रिपोर्ट जो ही पेश की गई वाजिद ज़िया को, तो उसके नतीजे में वाजिद ज़िया जो कि DGFIA हैं उनकी तरफ से फौरी तौर पर जहांगीर खान तरीन के जो फ्रांजिक ऑडिट करने वाले ऑफिसर थे सजाद मुस्तफ़ा बाजवा जो कि एडिशनल डायरेक्टर FIA थे, उनको अपने ओहदे से अलग कर दिया गया, यानी अपनी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया और उनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी बिठा दी गई। इंक्वायरी जिसमें मजाज ऑफिसर मुकर्रर किया गया एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला के तारक सरदार को, और उसके साथ साथ तहकीकाती कमेटी जो तहकीकाती ऑफिसर था जिसको तहकीकात सौंपी गई वो भी FIA का ही थे, अबू बकर खुदाबख्श, उनको तहकीकात सौंपी गई कि आप ये सारी चीज़ें चेक करें कि कहाँ कहाँ पे जो इन पे इल्ज़ामात IB की तरफ से लगाए गए हैं और उसमें किस कदर सदाकत है। अबू बकर खुदाबख्श ने 14 जून को चार्जशीट किया सजाद मुस्तफ़ा बाजवा को और 17 जुलाई को इन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया। सजाद मुस्तफ़ा बाजवा ने नोटिस का 24 जुलाई को जवाब दिया और इसमें अबू बकर खुदाबख्श पर उल्टे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। अबू बकर खुदाबख्श जो कि तहकीकाती ऑफिसर थे, जो कि अच्छी शोहरत के हामिल थे। फिर इसमें अबू बकर खुदाबख्श पर जो इल्ज़ामात लगाए गए कि आप मेरे ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और अनाद, ज़ाती अनाद के मुर्तकिब हुए हैं, यानी ज़ाती अनाद रखते हैं और आप एक गैर जनबदाराना इंक्वायरी नहीं कर सकते। गोया इसको तूल देने की कोशिश की गई, इसको तवील करने की कोशिश की गई ताकि इसका फ़ैसला जल्द ना हो सके और उनको मरगूब किया जाए किसी भी तरीके से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा के। लेकिन अबू बकर खुदाबख्श ने इन इल्ज़ामात की परवाह न करते हुए अपनी तहकीकात जारी रखी और जो रिपोर्ट पेश की गई इसमें यह कहा गया कि DGFIA वाजिद ज़िया, महकमा एंटी करप्शन पंजाब और IB की जानिब से यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि सजाद मुस्तफ़ा बाजवा की कारकर्दगी काबिल इत्मीनान नहीं, गैर तसल्ली बख्श है। और इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस किस्म के इल्ज़ामात
अब कोई भी इदारा ऐसा नहीं होता जिसका सरबराह अपने मातहत अफसर के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम आयद करे और उसकी तहकीकात करवाए। लेकिन यहाँ पे ये चूँकि वाजिद ज़िया की तरफ से भी यही कहा गया कि उनकी जो कारकर्दगी है वो गैर इत्मीनान बख्श है, तसल्ली बख्श नहीं है, गैर मेयारी है। तो इस हवाले से रिपोर्ट में, इंक्वायरी रिपोर्ट जो तैयार की गई, मरतब की गई, उसमें यह कहा गया बाकायदा कि कोई भी अदारे का सरबराह अपने मातहत अफीसर के मतलब इस किस्म की बात नहीं करता और इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाता। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि IB की रिपोर्ट में बहुत होशरुबा किस्म के इंकशाफात IB की रिपोर्ट में थे। उसमें मैं पहले वो भी बता देता हूँ आपको। जो IB की रिपोर्ट वाजिद ज़िया को पेश की गई, उसमें ये कहा गया कि आपके जो ऑफिसर हैं जिनको आपने JWD का फ्रांजिक ऑडिट करने का कहा है, वो इंतज़ामिया के साथ मिल के यानी अपने जो फ़राइज़ मनसबी है उसको बुला बैठे हैं और वहाँ पे अपनी जो पिंगे हैं वो बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हसास किस्म की मालूमात हैं शुगर कमीशन की जो हासिल की गई हैं वो भी शेयर कर रहे हैं उस इंतज़ामिया के साथ जो बराह रास्त जहांगीर खान तरीन के पास उनको हासिल हुई जब उन्होंने इसके ख़िलाफ़, इन तमाम तहकीकात के ख़िलाफ़ जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, वहाँ पे रिट दायर की, तो वहाँ पे भी मीडिया की तरफ से ये सवाल उठाए गए कि हसास किस्म के जो कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो जहांगीर खान तरीन के हाथ कैसे लगे। तो ये मोमा अब हल हो चुका है। ये सजाद मुस्तफ़ा बाजवा जो हैं एडिशनल FIA के ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से ये सारी मालूमात उनको पहुंचाई गई, जिसका IB की तरफ से भी कहा गया, इल्ज़ाम आयद किया गया, वाजिद ज़िया की तरफ से भी इल्ज़ाम आयद किया गया और पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब जो है उसने भी उस पर इल्ज़ामात लगाए हैं। अब इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि IB की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं कि किस तरह सजाद मुस्तफ़ा बाजवा अपनी जिम्मेदारियों से इनहराफ कर गए और खुफिया मालूमात का तबादला किया जा रहा था JWD जो कि जहांगीर खान तरीन की शुगर मिल है उसकी इंतज़ामिया के साथ। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि IB की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात की तौसीक सिर्फ अब इसकी तौसीक करने के लिए मुख्तलिफ लोगों के बयानात भी कलमबंद किए गए। उसमें जो शुगर कमीशन के मेंबरान थे अहमद कमाल और गोहर नफीस, उनकी तरफ से भी इन तमाम इल्ज़ामात को की तस्दीक की, तौसीक की कि वाक़या ही वो जो सजाद मुस्तफ़ा बाजवा हैं वो मालूमात की रसाई, उन्होंने खुफिया मालूमात तक रसाई दी है JWD की इंतज़ामिया को, जहांगीर खान तरीन की जो शुगर मिल है उनके जो इंतज़ामिया है उसको। ये रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है जिसमें सजाद मुस्तफ़ा बाजवा को बरतरफ करने की सिफारिश की गई है। व्यूवर्स, जब ये सारी तहकीकात चल रही थी तो सजाद मुस्तफ़ा बाजवा की तरफ से मजाज ऑफिसर तारक सरदार को एक दरख्वास्त दी गई जिसमें उन्होंने तहकीकाती अफसर अबू बकर खुदाबख्श पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। यानी उन्होंने इसी तहकीकात के दौरान एक तो ख़त लिखा अबू बकर खुदाबख्श को, और जब उनकी तरफ से कोई इल्ज़ामात जो लगाए गए थे जवाब नहीं दिया गया तो उनकी तरफ से फिर जो मजाज ऑफिसर थे सरदार तारक सरदार, उनको दरख्वास्त दी गई और वही इल्ज़ामात दोहराए कि ये जो तहकीकाती ऑफिसर है ये मेरे साथ बुग़्ज़ और अनाद रखते हैं और इसके साथ साथ ये गैर जानबदारी का मुज़ाहरा नहीं कर सकते। जब ये इल्ज़ामात, ये दरख्वास्त आई तो उन्होंने जो एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला थे जिनको मजाज ऑफिसर मुकर्रर किया गया था, उन्होंने ये सारा पलंदा उठा के वाजिद ज़िया के सुपुर्द किया और उनकी तरफ से जवाब तलब किया गया अबू बकर खुदाबख्श से, और जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि मैंने आज तक कभी भी इनके साथ हमने इकट्ठा काम नहीं किया, ये जितने भी मुझ पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं ये सरासर गलत हैं और इनमें कोई सदाकत नहीं है। अब सिफारिश कर दी, सिफारिश हो चुकी है इस चीज़ की, अब फ़ैसला होना है कि क्या किया जाएगा इस ऑफिसर का, इसको फ़ारग किया जाएगा, बरतरफ किया जाएगा या नहीं। डियर व्यूवर्स, आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी होगा कि ये जो ऑफिसर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं सजाद मुस्तफ़ा बाजवा, इनको पीपल्स पार्टी के पहले दौरे हुकूमत में FIA में सियासी भर्तियों के नतीजे में लाया गया, फिर उसके बाद नवाज शरीफ का जब दौरे हुकूमत शुरू हुआ तो उसमें इनको बरतरफ कर दिया गया। फिर पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आई तो इनको दोबारा जो है वो अपनी सर्विस पे बहाल कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इनको दोबारा बरतरफ कर दिया गया, फिर अदालत में ये चले गए और 2007 में इनको अदालत की तरफ से बहाल किया गया
और अब दोबारा इनकी बरतरफी की सिफारिश की गई है। अगर अब बरतरफ होते हैं तो क्या इनके पास यही ऑप्शन है कि ये दोबारा अदालत के अंदर जाए, वहाँ से अगर बहाल होंगे तो हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जिस तरीके से सिफारिश की गई है इनकी बरतरफी की, इनको बरतरफ किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक ख़बर आपके साथ ये भी शेयर कर दें कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जहांगीर खान तरीन की जो शुगर मिल है, जो कि अपनी इस्तेदाद से ज़्यादा शुगर पैदा कर रही है, उसको एक नोटिस भेजा गया है और उसमें ये कहा गया है कि आप अपनी जो मुकर्रर मिकदार है उसको, उससे ज़ायद जो आप पैदा कर रहे हैं या जो भी आपने सामान लगाया हुआ है, जो बंदोबस्त किया हुआ है, आप अपनी इस्तेदाद जो आपको मुतय्यन करदा जो मिकदार है उससे ज़्यादा आप पैदा नहीं कर सकते, और उसी के अंदर रहते हुए आप जो है वो शुगर पैदा कर सकते हैं। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।